बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्रियम, प्राण प्रियतम, हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज श्री बीतक साहिब चर्चा 435वां दिन। जिनका हृदय निर्मल और भावुक होता है वो कभी धनी से विमुख नहीं होते। तो हृदय की निर्मलता बहुत जरूरी है। ईमान भी तभी बना रहता है जब हृदय निर्मल होता है। यदि हृदय पर कट्टरता की परत होती है तो ईमान बहुत जल्दी गिर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ईमान पे खड़े हैं या जो हमने मान रखा है वही सही है, पर ये भी कट्टरता का ही एक रूप होता है। तो धनी की वाणी से, विवेक बुद्धि से विचारिए। यदि सुंदर साथ जी आंखें बंद करके विश्वास करना हो, वैसे तो वाणी आंखें बंद रहने नहीं देती, वो तो बंद आंखों को ही तो खोलती है। वाणी अंधों का ही तो ऑपरेशन करती है हमारी श्रीमुख वाणी। पर यदि आंखें बंद करके किसी पे विश्वास करना हो तो केवल और केवल श्री मुखवाणी पे विश्वास कीजिए। सुंदर साथ जी, राज जी ने कहा मैं भी सामने खड़ा हूं तो श्री मुखवाणी को वरीयता देना, उनको प्रायोरिटी देना। इस काल माया में मैंने कुलजम स्वरूप उसमें समा रखा है। इसीलिए सुंदर साथ जी वाणी के एक एक शब्द से विवेक दृष्टि खोलते हुए पिया जी, और हृदय निर्मल जितना होता जाएगा उतना ईमान भी पक्का होता जाएगा। ईमान पक्के का क्या मतलब होता है? धनी से कभी विमुख नहीं होगी वो अंगना। ये देखिए, वो बराड़ परगने के जो ब्राह्मण थे ना, वो तो श्री जी के पास ही बस बैठे रहते, उनको देखते रहते, उनका सानिध्य मुझे मिलता रहे। अति अति सुंदर। ये देखो, शरण लेके पिया जी की बैठे हैं। अति सुंदर। सुंदर साथ जी के भाव देखिए थंबनेल बनाते हुए। और ये पास में नदी भी आई थी ना जिसमें वो चले गए थे, दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे श्री जी थे। उनसे इतने इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, इतनी भी दूरी सहन नहीं होती थी कि दूसरे किनारे पे ही तो खड़े हैं, अभी दंत धावन करके आ जाएंगे इधर। पर उतने समय की दूरी भी सहन नहीं हो पाई उनसे। डोली में बिठा के उनको वापस भेज दिया कि प्रेम की इतनी अवस्था लेके, इतनी उच्च अवस्था लेके ये जीव बैठा हुआ है। धनी कितने रीझते होंगे कि अगर इसके अंदर ब्रह्म सृष्टि होती तो वो तो एक रूप हो गया होता। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ऐसे जीवों को प्रणाम, ऐसी ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं को प्रणाम जिन्होंने इतनी कसनी करके दिखाई और इतना प्रेम मेरे पिया जी से करके दिखाया। पर अंकुर के माफक मिल सकता है बस। इतना सुंदर टीका करने के लिए प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अगर कोई दो शब्द, कोई थोड़े शब्द टीका में ऐसे हों भी सुंदर सा जी, जो हमारी विचारधारा से कभी ना भी मेल खाते हो, पर उनके चक्कर में बाकी 95%, बाकी 90% टीका से विमुख मत होइएगा, क्योंकि इतना खजाना दिया है इसमें कि हम सब सुंदर साथ जी का जीवन धन धन हो रहा है। महामती जी की वाणी और स्वामी जी का टीका। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी प्रीति जी। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही जी। दुष्यंत भैया आ रही है आवाज? आ रही है? नहीं दीदी, नहीं अभी आ तक रही। नहीं। कुछ कुछ लगाया तो नहीं हुआ ना कुछ? ब्लूटूथ, ईयरपॉड्स ऐसा कुछ भी नहीं है ना? नहीं है। ईयरपॉड्स हैं? नहीं है जी।
ब्लूटूथ भी नहीं है। आप जल्दी से लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए, कोई बात। हाँ जी, आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी जी। हाँ जी, सुंदरता जी। शुक्र है। हाँ जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम्हें अपनी राखो आप, इश्क दिजो मोहे आपनों में, तासो करूं मिलाप। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताबे खुदा, इश्क दिजो मोहे आपन, मैं ताशो करूं मिलाप। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दूल्हा, इल्म चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिख्या अंकुर, यही न देवे देखने रे, दूल्हे का मुखे कानून। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दूल्हा, तुम दूल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, इसके सौ सेवा करूं मैं, सब अंगों सख्यात। मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर में वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दूल्हा, प्रेम दर्द इसके तुम्हारा, मैं फेरे फेरे मांगू पे, प्यार मिलो प्यार पियो से, प्यारे मोहम्मद कहे बेर बेर। मांगते हो मेरे
दूल्हा, मन कर में वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी एक पैराग्राफ छूट गया, गलती होगी, माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। राज जी की जितनी चौपाइयों को चाहें हम अपने गायन में, कीर्तन में समा सकते हैं। बिल्कुल भी ना कुछ छूटता है, ना कुछ नहीं होता इसमें। और पता है सुंदर साथ जी, इन्होंने भी पहली बार गाना शुरू किया है और जूम से ही शुरू किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खूब खूब सेवा करते रहिए। कितनी मिठास है इन सखियों में। सोल सिस्टर्स भी हैं, बहनें हैं, यहाँ की भी रिंकू जी भी, प्रीति जी भी, और उधर से सुंदर साजी हमारी नीतू सिंह जी भी, इनकी रिंकू जी की सिस्टर कहिए, सिस्टर इन लॉ कहिए। ये कितने सुंदर राज जी ने यहाँ पे संगम, ये बंधन दिए, यहाँ पे प्रेम के बंधन, अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। और बिल्कुल सही कहा, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। यही बस मांगना है उनसे। और ये जो इलम चातुरी खूबी अंग की ये सब जो रोड़ा बन के चतुराई खड़ी हुई है ना, उसको परे भगाने के लिए ऊर्जा बचा के रखनी है। दूसरों पे ऊर्जा लगाने की बजाय स्वयं पर ऊर्जा खर्च कीजिए अपनी पॉजिटिविटी में। अति सुंदर ये संदेश सुबह सुबह देने के लिए हम सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। और तैयारी करके रखिए सभी सुंदर साथ जी। और प्रभा जी कांटेक्ट करते रहेंगे, अपनी सेवा अनवरत रूप से बिना दिखे बिना बोले निभाते रहेंगे। ऐसी कितनी सारी सखियां हैं जिनकी सेवाएं दिखाई नहीं दे रही। 24/7 जूम चलना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। सारी सखियां छुपी हुई गुप्त रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करती जा रही हैं। 24/7 की मीटिंग्स चलाने वाले सभी सुंदर साथ जो उनको ज्वाइन करते हैं, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरा दिल करता है रोज कम से कम एक सेवा को याद कर लिया जाए, ताकि आभार व्यक्त किया जा सके जो शब्दों में आता नहीं है। आइए चलते हैं हमारी शकुंतला दीदी से भी एक कम से कम एक पैराग्राफ उनकी मीठी आवाज में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं, कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं, कर ना सकी पहचान। सो रोहूं मैं याद कर कर, सो रोहूं मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं, कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं, कर न सकी पहचान। मैं कर न सकी पहचान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये सखी इतनी प्यारी, इतनी निर्मल और इतना कोमल हृदय होता है ना, जैसे सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आती हैं। और कभी भी कुछ भी सेवा हो, हमेशा हमेशा धनी की सेवा में हाजिर रहती हैं। बहुत बहुत प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, अब आगे कहाँ पिया जी हमको लेकर जा रहे हैं, आइए देखते हैं किस प्रसंग में धनी लेकर चल रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए।
श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहते हैं सुखदेव ब्राह्मण था, एक और ब्राह्मण था मुलक उदयपुर का, वो उदयपुर के रहने वाले थे। आत्म सौंपी कदमों पर, कितना सौंप तो दिया, कौन सी आत्म सौंप दी? सुरता, ईश्वरी सृष्टि की सुरता। अंकुर जेता तेता सुख लिया, कहते उन्होंने भी अपने अंकुर के अनुकूल ही सुख लिया। अंकुर से अधिक किसी को भी नहीं मिल सकता है। फिर वहां से चले आए कापस्तानी, तहां बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी। पुनः वहां से चल के श्री जी कापस्तानी आए, वहां कुछ ब्रह्म सृष्टियां गिरो जान अपनी, वहां होने के कारण चरण ही इसीलिए पड़े श्री जी के वहां पे। तो वहां पे जहां जहां ब्रह्म सृष्टियां होती हैं वहीं पे श्री जी जाकर चर्चा भी करते हैं, प्रबोध भी करते हैं, और साथ में बोनस जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को भी मिल जाता है। तहां ईमान ले आइए। आप कौन कौन ईमान लेकर आ रहे हैं? दगड़ा और दत्ता। अमरा जी आइया, सुन थोड़ी सी चर्चा सुनने पर ही अमरा जी को ईमान आ गया। हम छठे दिन के सुंदर साथ कितनी चर्चा सुनते रहते हैं और फिर भी ईमान या विश्वास, कैसे परिस्थितियां आती हैं विश्वास कमजोर पड़ जाता है सुंदर साथ। कोई एक कहता है कुछ और हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है सुंदर साथ जी। चाहे किसी ने आज तक कटु शब्द अपने मुख से निकाला भी ना हो, उसके लिए भी अगर कोई कह दे कि ऐसा होता है सुंदर साथ जी, वहां पर भी ईमान कमजोर पड़ जाता है। इन्होंने सुन थोड़ी सी चर्चा, कोई रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, एक बार श्री जी से जाने कितने दिनों का सानिध्य हुआ होगा और बस उसी में ईमान आ गया। दगड़ा और दत्ता को भी ईमान आ गया और कुटुंब कबीला अपना ले आया बीच दीन। अमरा जी जो आए हैं वो कुटुंब कबीला भी ले आए, तामे अमरा जी रह गया। अमरा जी तो श्री जी की सेवा में ही रह गए। थोड़ी सी चर्चा सुन के इतना ईमान आ गया कि श्री जी की सेवा से फिर गए ही नहीं। कहते तामे अमरा जी रह गया, जिनका बका आखीन, जिनका राज्य के प्रति और अपने धाम के प्रति ईमान अटूट होता है ना, विश्वास सुंदर साथ जी, वही सेवा में वो तो श्री जी के साथ ही रह गए। यहां भी हर एक स्थान पर सेवा में भी वही टिके रहते हैं जिनके ईमान बिल्कुल दृढ़ और पक्के होते हैं। उनको कुछ भी कोई हिलाने की कोशिश करे वो नहीं हिलते सुंदर साथ जी, वो अपने ईमान पे दृढ़ रहकर बहरे हो जाते हैं सुंदर साथ जी। सेवा में उनको कुछ सुनाई नहीं देता, केवल उनको दिखाई देती है कि धाम धनी की और सुंदर साथ की सेवा मुझे दिखाई दे रही, पर विवेक दृष्टि उनकी खुली रहती है सुंदर साथ जी। दूसरों की ऐसी बातें उनको सुनाई नहीं देती, पर चर्चा के जो अमृत के घूंट होते हैं वो उनको सुनाई दे जाते हैं। दुनिया की तरफ से वो बहरे हो जाते हैं और धनी की हर एक बात को नजदीक होकर सुन लिया करते हैं। फिर दिन 10-5 रह गए। कितने दिन रहे श्री जी यहाँ पे? सिर्फ 5-10 दिन रहे हैं और उसमें सुंदर साथ की थोड़ी सी चर्चा सुन के ईमान पक्के हो गए हैं। आए एलचपुर पहुंचे। अब कापस्तानी में 5-10 दिन रहे और एलचपुर पहुंच गए। तहां एक परसा जी ने खिजमत करी ए, कहते हैं परसाजी मतलब वहां एक किसान ने सब सुंदर साथ जी की बहुत सेवा की। देखिए सुंदर साथ की सेवा करने का सौभाग्य भी किस किस के भाग्य में राज जी ने लिख रखा है
कम से कम चाहे ऊपर के ही संत हो, चाहे कुछ भी हो, सुंदर साथ जी कुछ भी समझ के जो सेवा कर लेता है ना, आपको पता है बार बार मिहिर राज जी, बार बार इंद्रावती सखी, रास के जो प्रारंभिक प्रकरण है ना सुंदर साथ जी, जिसमें माया के बारे में हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, वो सब में पता है क्या बताया गया है? बार बार इंद्रावती जी की व्यथा आती है उसमें, मिहिर राज जी की व्यथा आती है उसमें कि मैं कारावास में चला गया, सुंदर साथ की सेवा रह गई। राज जी ने, मुझे पता है, मुझे किसी और सेवा के लिए चुन रखा था, पर सुंदर साथ की सेवा, वो सेवा फिर भी मुझसे छूट गई। जो लौकिक कमाई मैं करता था उससे मैं सुंदर साथ की सेवा ना कर पाया, वो कमाई सुंदर साथ की सेवा में लग ना पाई। उनके अंदर वो टीस अभी भी रहती है। राज जी के दर्शन कर चुके हैं, रास उतर चुकी है, प्रकाश उतर चुकी है, खटरुती उतर चुकी है, कलश हिंदुस्तानी की 2 चौपाइयां उतर चुकी हैं, दीप बंदर में गए हैं। तो ये 5 प्रकरण उतरे जिनको रास में शुरू में सजा दिया गया सुंदर साथ जी, उसमें उनकी व्यथा बार बार झलकती है। एक तो मैं धनी आपको पहचान ना पाया देवचंद्र जी के रूप में कि आप ही हो अंदर, और दूसरा मैं सुंदर साथ की सेवा के काम ना आ पाया। इंद्रावती सखी जिसने अपना जीवन होम कर दिया सुंदर साथ के लिए, उनके हृदय में भी टीस रहती है कि जितना मैं चाहता था उतना मैं कर ना पाया। वो मिहिर राज जी के जीव सुंदर साथ जी, जिन्होंने भूख भूख जिसको कहते हैं ना, टूक टूक जिन्होंने अपने आप को कर दिया, ऐसी सेवा होती है। सुंदर साथ जी की सेवा मिलना, धनी की सेवा मिलना कोई आसान काम नहीं होता सुंदर साथ जी। और इन सेवाओं को ले भी वही सुंदर साथ जी पाते हैं जिनको धनी ने नजर में ले लिया होता है। नहीं तो इन सेवाओं का भोग करना, इन सेवाओं को ले पाना, जो सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का कुछ बना रहे हैं, उनको देख भी वही पाएगा जिसके ताले में राज जी ने लिखा होगा। कोई आत्मिक रिमाइंडर्स बनाए, कोई आत्मदर्शनम की सेवा कर रहे हैं, कोई भोजन की सेवा कर रहे हैं, कोई बिजली की सेवा कर रहे हैं, ले भी वही सुंदर साथ पाएंगे जिनके ताले में राज जी ने लिखी होगी सुंदर साथ जी। इसीलिए कहीं भी जाएं, सेवा का मौका कभी मत छोड़े। कहते हैं एक किसान ने बड़ी सेवा की, जो तुम एते रहो, पता है क्या कहते हैं वो? कहते अगर आप यहीं रहो ना तो मैं सेवो तुम्हें, मैं आप यहीं पे रह जाओ, कहते हैं मैं आपकी सेवा करूंगा हमेशा। दिल बड़ा होना चाहिए सुंदर साथ जी। कौन कहता है कि वो धन से खुश हो जाता है? कौन कहता है कि उसको बहुत सारे वस्त्र भेंट करने पड़ते हैं? कौन कहता है कि उसको सोने की मोहरें चाहिए होती हैं? कौन कहता है कि उसको बहुत बड़े बड़े महल चाहिए होते हैं? कहते हैं आप यहाँ रहो ना, दिल बड़ा चाहिए उनको, भाव चाहिए हृदय में सुंदर साथ जी। और केवल राज जी के लिए नहीं, सुंदर साथ जी के प्रति भी भाव चाहिए उनको। कहते अगर आप यहाँ रहो ना तो मैं सेवा तुम्हें। ज्वारी मेरे बहुत है, कहते मेरे खेत में ना ज्वार की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मैं सेवा करूं दिन से, तो मैं सब सुंदर साथ की सेवा उस ज्वार से करना चाहता हूं जो इतनी सुंदर फसल हुई है ना। आप यहीं रहो। इतना सुंदर दिल हमारे पास होना चाहिए। चाहे सुंदर साथ जी संसाधन समय ना भी हो, तब भी समय निकालिए, तब भी 5-5 मिनट की शेयरिंग की सेवा कोई भी सुंदर साथ जी कर सकते हैं। जिनको नहीं भी आती हो उनको भी सिखा दी गई है। धन्य धन्य कहूंगी मैं शशि आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऑक्सीजन लगी होती है सुंदर साथ जी, उनको ऑक्सीजन लगा के वो बैठी होती हैं, पर उनका जब तब मेरे पास आता रहता है मैसेज, बेटा मुझे सेवा भेज देना, कोई मेरे लायक कोई भी सेवा। मेरी आंखें भर जाती हैं सुंदर साथ जी उनका मैसेज देख के। मुझे ऐसे लगता है जैसे चौपाई जैसा चोट कर जाते हैं ना कुछ मैसेजेस, मुझे इतना सुंदर लगता है। सुंदर साथ जी जो सेवा कारखाना में डन, और एक डन लिखता है, सारे उसको प्यार देने आ जाते हैं। आपको नहीं पता, शायद ये रोज का काम है, रोज की सेवा है कि उस सुंदर साथ को प्रेम देना है जो सेवा करके आया है। पर
ये रोज नया सुख दे के जाता है। आपको पता है, आप वहां हार्ट बनाते हैं और पता नहीं कितने दिलों को वो, कितने दिलों में भाव पैदा कर जाता है सेवादार सुंदर साथ के लिए। ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही दिल निर्मल होता जाएगा। आप जो वाइब्रेशंस भेजती हैं ना शशि आंटी, शायद उसकी कोई बराबरी ही ना हो। उनकी उम्र देखिए और उनके भाव देखिए, और चाहे वो बैठ ना पाए पूरी देर, पर बेटा मुझे सेवा भेज देना, मुझे बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं ज्वारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूं दिन से। मेरा सुंदर साथ पूरा पूरा दिन जॉब में, बिजनेस में पूरा पूरा दिन थक टूट के घर आता है, पर शायद 5 मिनट या मैं देखती हूँ 15 मिनट शायद खाना खाने में लगाते होंगे, उसके बाद फिर बनाने बैठ जाते हैं। दीदी आत्मदर्शनम की सेवा कर लें, दीदी थंबनेल बना लें, दीदी ये भेज दीजिए, ये इवेंट आने वाली है, यहाँ पे ये होने वाला है, भेज दीजिए, बस भेज दीजिए। और वो बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। और सुंदर साथ जी, मैं सच बताऊं, एक बार सेवा में लग जाओ ना तो सेवा की फसल लहलहाती भी बहुत बहुत ऊंची लहलहाती है, कभी कमी नहीं पड़ती। और उसी सेवा की फसल पे जब फल आता है ना तो वो प्रेम का फल होता है। इसीलिए सब सुंदर साथ जी 5-5 मिनट लगाइए, पर शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिएगा, चाहे किसी भी स्थान की, अपने धनी की, जहां जहां सेवा, जहां भी सेवा मिले, आसपास भी मिले, वहां भी कर लीजिए। सेवा पे कोई मोहर नहीं लगी होती है कि हम पड़ोसियों में नहीं कर सकते, हम पास वाले स्थान में नहीं कर सकते। कहीं भी मिले सेवा का मौका कभी मत छोड़िएगा। जो जो सुंदर साथ सेवा करना चाहते हो जरूर कांटेक्ट कीजिए। शिल्पा जी, शांता जी, शीतल जी, कांटेक्ट कीजिए सुंदर साथ जी। छोटी सी शेयरिंग की सेवा, कितने सुंदर साथ फेसबुक ने रूल्स चेंज करता रहता है, वो सुंदर साथ ब्लॉक होते रहते, एक एक हफ्ता बैठे रहते, तड़पते रहते हैं, नहीं कर पा रहे। पर आप सेवा कर सकते हैं, तब जब वो नहीं कर पा रहे तो आप कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, 5 मिनट्स कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं यहाँ पे करनी है, कहीं भी कीजिए सुंदर साथ जी, पर कीजिए। कहते हैं 3-4 दिन सेवा करी उन्होंने, 3-4 दिन। कहना बहुत आसान है, यहाँ पे हजारों सुंदर साथ साथ में चल पड़ा है। अब 3-4 दिन ज्वार की फसल बहुत अच्छी हुई है। संसाधन चाहे हो ना हो, दिल इतना बड़ा है, उत्सव रसोई की है कहते हैं वहां पे 3-4 दिन सारे सुंदर साथ समेत। श्री जी कभी कहते हैं मेरी सेवा तो अच्छे से करो, इनका कोई बात नहीं, हजारों इनका तो चाहे सिंपल ही बना दो, मेरे लिए बढ़िया उत्सव रसोई होनी चाहिए। जो उनके अंगों से प्यार करता है, जो सुंदर साथ से प्यार करता है ना, धनी उस पे रीझ जाते हैं। वो देखिए सुंदर साथ जी, भैरव ठक्कर ने उनके सुंदर साथ से प्यार किया था। सुंदर साथ जी को कैद से छुड़ा के ले आए थे। छुड़ा तो राज जी खुद भी सकते थे, पर शोभा उनको देनी थी, दर्शन उनको मिलने थे। सुंदर साथ जी इतना रीझ गए उनके ऊपर कि परम धाम दिखा दिया। हमें नहीं दिखाएंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे तो हमें नहीं दिखाएंगे। क्या किया उन्होंने? 2 ही चीजें की सुंदर साथ जी, कितनी कितनी जल्दी पा लिया उन्होंने परम धाम को, पिया जी को। क्या 2 चीजें की? सुंदर साथ की सेवा की, और साथ में पहले तो सुंदर साथ जी यही था कि अपने कबीले वालों को भी छुड़वा लूं। उसको तो पता भी नहीं था सुंदर साथ हैं, लोहाना जाति के हैं, छुड़वा लिया जाए। पर घर लेकर आए, अपनी हवेली के पास वाली सटी हुई हवेली दी, पूरा दिल से सेवा की सुंदर साथ जी उसके बाद। और उसके बाद जो जो प्राणनाथ जी ने कहा, अपने विकारों से पीछा छुड़वाया। बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कोई, इतनी जल्दी से उन्होंने पिया जी को पा लिया। कहते फिर तहां से चले, 3-4 दिन सेवा करी, सौभाग्य मिला उनको सुंदर साथ जी। उत्सव रसोई, फिर तहां से चले, केतिक मजले राह में भई। कहते हैं प्रीति भोज के साथ बड़े सुंदर उत्सव उन्होंने किए। और उसके बाद प्राणनाथ जी वहां से चले। मार्ग में कई मजले आई, कई पड़ाव पड़े, और मिला फकीर संग का। मार्ग में एक फकीर से भेंट हो रही है। 3 साखियां दे करी सेव,
कहते हैं कबीर जी की साखियां सुना सुना के उन्होंने श्री जी को आनंदित किया। एक एक बात लिखी हुई है इसमें, एक एक बात। मेरे पिया को कौन रिझा गया, किसान भी रिझा गया कि देखिए, और ये फकीर रिझा गया कि साखियां सुना सुना के उनको प्रसन्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। कहते सुन चर्चा गलित भया, चर्चा सुन के श्री जी के मुख से गलित गात हो गया, किंतु पाया नहीं भेव। क्योंकि अंकुर माफक मिलना है सुंदर साज जी। कोई गलित गात भी हो जाए चर्चा सुन के, तब भी वहां नहीं पहुंच सकता जहां ब्रह्म सृष्टि पहुंच सकती है। पहुंच सकती है, पर क्या पहुंच गई है? हम ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं खुद को, हम गलित गात हो रहे हैं सुंदर साज जी। उनकी वाणी पढ़ के क्या इतना असर हो रहा है हमारे ऊपर कि हमारे साथ भी लिख दिया जाए कि ये भी गलित गात हो जाते थे चर्चा सुन के? पर कहते स्वरूप की पहचान ना कर सका उनके। अगर हमने भी उनके स्वरूप की पहचान कर ली होती ना सुंदर साज जी, तो उनका एक रूप सुंदर, एक रूप असुंदर ना लगता। एक रूप बड़ा प्यारा, एक ना प्यारा ना लगता। हमें सारी ब्रह्म लीला में वो दिखाई देता। कैसा भी रूप उन्होंने धारण किया हो, हृदय का जो मन भावन वही है सुंदर साज जी, मन भावन है। वो कैसा भी रूप लेकर आए, चाहे वो बुढ़ापन का शरीर हो, चाहे वो किशोर स्वरूप हो, हमें क्या फर्क पड़ता है किशोर रूप लेकर आए हों। हमें तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म लीला हो रही है उनके अंदर से। क्या मिल रहा है हम सब सुंदर साज जी को वहां से, माया में आकर, वो भी माया में आकर कोई प्रेम दे दे, बिना जाने दे दे, बिना पहचाने दे दे, एक पल नहीं छोड़ते हैं हमें। कहते गलित गात हो गया, फकीर हो गए, पर उनके स्वरूप की पाया नहीं भेव। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे बारे में बोले, गलित गात भी नहीं हम पे सूट होता अभी तो, पर हमने भी उनके स्वरूप की पहचान की नहीं है। अगर उनके स्वरूप की पहचान हो जाती तो हर सुंदर साथ पे प्रेम आ रहा होता, उसका हुक्म मान के हम स्वीकार कर रहे होते सुंदर साथ जी। पहले जो लीला हुई वो भी उनका हुक्म, आज जो लीला हो रही है वो भी उनका हुक्म। उनके कहलाए बिना मुख से एक शब्द नहीं निकल सकता। अब वहां से कहाँ आए हैं? रास्ते में बहुत सारी मजलें पड़ रही हैं। तहां से आए देवगढ़, तहां रहे दिन 4, यहां भी 4 दिन रह रहे हैं। राम टेक का राजा था, तहां किया ना किन विचार। एलचपुर से देवगढ़ आए, वहां 4 दिन तक रहे। अब राम टेकरी के राजा ने श्री जी के संदेश को बड़े हल्के में ले लिया। कितना पछताएंगे ये तो पछताएंगे ही। ये राम टेकरी के राजा से हम कम नहीं है, हम भी श्री जी के संदेश को बड़े हल्के में ले रहे हैं। हम इन शब्दों का मर्म जान नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपस में पता है कितना प्यार होता अगर हम हल्के में ना ले रहे होते। जो इन भारी शब्दों को, भारी वचन छे निर्धार, जो इन शब्दों को समझेगा, इन शब्दों में बसे पिया जी को समझेगा, जो इनको हल्के में नहीं लेगा सुंदर साथ जी, वो सब सुंदर साथ से बहुत प्रेम करेगा। राम टेकरी के राजा ने श्री जी के संदेश को बहुत हल्के में लिया। तहां किया ना किन विचार, वहां के लोगों में से किसी ने भी श्री जी की चर्चा में चिंतन ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। राजा ने ही इंटरेस्ट नहीं लिया। कितनों की राह रोक दी उसने। कितने आ सकते थे, हम कईयों की राह रोक के तो नहीं बैठे हैं ना सुंदर साथ जी। हम कहीं घृणा का झंडा लेकर तो नहीं बैठे हैं ना, अपने पीछे सारे घृणा करने वाले तो नहीं जमा हो रहे हैं ना।
स्पेशली जो सुंदर साथ सुनाने की सेवा जिनको दे रखी हो, वो अगर ईर्ष्या का, घृणा का झंडा लेकर बैठे हैं तो समाज टूट जाता है। सुंदर साथ जी, कभी भी घृणा प्रवाहित मत कीजिए, ना अपने हृदय में होने दीजिए, ना सुंदर साथ जी के हृदय में घृणा प्रवाहित मत होने दीजिए। बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, हाँसी बहुत भारी होगी। सुंदर साथ जी राम टेक का राजा था, तहां किया ना किन विचार। हर सुंदर साथ अपने अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र होता है। जो भी हृदय में सोच रहे हैं, अपने अपने विचार रखने के लिए जो जैसी भी विवेक बुद्धि हमें मिल रही है, कितने % हमने प्राप्त की है, हर कोई स्वतंत्र होता है। जो आपके हृदय को ठीक लगता है आप वैसे जा सकते हैं। वाणी के अकॉर्डिंगली कोशिश कीजिए, बीतक साहिब के एग्जाम्पल्स लेकर आगे चलने की कोशिश कीजिए, परंतु अपने विचार स्वतंत्र रख सकते हैं, पर उसमें मिठास से भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। सुंदर साथ जी कोशिश कीजिए, सब सुंदर साथ एक दूसरे के प्रति, केवल शब्दों की बात नहीं कर रही मैं, ये तो दिखाई देते हैं, ये वाणी तो दिखाई देती है, पर एक वाणी अंदर से अंदर भी चलती है। 4 प्रकार की वाणी होती है ना, किसी भी वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिखाई दे रही विचारों के रूप में भी वाणी होती है, उसमें भी कटुता नहीं होनी चाहिए। किसी सुंदर साथ के लिए नहीं, ब्रह्मांड में किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये राजा ने प्रजा का भी रास्ता रोक लिया। वहां से चल के आए रामनगर। अब रामनगर आ गए, भई मजलें दरमियान में। अब कहते हैं देवगढ़ से चल के कई दिनों के बाद बीच में बहुत मजलें पड़ रही हैं, उन स्थानों के नाम भी नहीं लिखे हुए। दरमियान में ये सुख सब ऊपर, रामनगर की जागनी लीला का सुख कहते सब ऊपर सबसे अधिक है। एक समद घोड़ा असवारी को हाजिर, श्री जी की सवारी के लिए एक सफेद रंग का घोड़ा हमेशा सेवा में उपलब्ध रहता था। श्री राज तापर विराजत, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, संग मोमिनों का लसगर, प्राणनाथ जी उस पे विराजमान होते थे, और साथ में सुंदर साथ का कितना बड़ा समूह साथ में चल रहा है। प्राणनाथ जी को घोड़े पर बिठाया है सुंदर साथ जी, कितना सुंदर दृश्य होता होगा वो। अब मिहिर राज जी की आयु भी बढ़ती जा रही है। सुंदर साथ कितना ख्याल रखते हैं उनका, कितनी सेवा करते हैं। श्री जी ने कितना कुछ सहन किया हमारे लिए, अब सुंदर साथ की भी सेवा की बारी आई है। कहते हैं रास्ते में तहां मांगत टूका चल ही, यहां भी भिक्षा की लीला होती जा रही है। तहां मांगत टूका चल ही, रास्ते में सुंदर साथ झोरी भर ले आवे। मंदसौर में ही नहीं, यहां भी होती है। रास्ते में सुंदर साथ अपनी झोलियों में भिक्षा मांग कर लाते हैं। कोई आसान नहीं है श्री राज के साथ चलना। लाज मत पत, हम तो छोटी सी चीज से ही डिग जाते हैं। हमारा तो ईमान ऐसे ही जैसे ढहने के लिए बैठा ही होता है कि आके कोई ढाए और ये ढह जाए। बस एक परिस्थिति की वेट होती है, हल्की सी हवा, आंधी भी नहीं चलनी पड़ती हमारे ईमान के लिए, तो आंधी भी नहीं चलानी पड़ती, हल्की सी हवा का झोंका ही उड़ा के ले जाता है। इतना कच्चा ईमान, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया ईमान की धज्जियां उड़ जाती हैं। सुंदर साजी ऐसा ईमान होता है। राज्य की वाणी का एक कणका भी अंदर गया हो ना, उस दिन था श्री रास में श्यामा जी के श्रृंगार का एक कणका भी कहते हैं हृदय में आवे तो ये संसार को परे भगा देता है वो। इसका मतलब एक कण भी अंदर नहीं गया हमारे, एक कण। छोटी छोटी बातों से क्यों घबरा जाते हैं हम सुंदर साथ। राज्य कर रहे हैं ना, तो राज्य ने उनके हृदय में आया है, जरूर पीछे कोई कारण होगा, जरूर हमको कुछ देना चाहते हैं, हमको खड़ा करना चाहते हैं कि हम लेने लायक बने। कहा है ना राज्य को परिस्थितियां भी देना और बल भी देना। परिस्थिति दे दी उन्होंने, बल कहाँ है सुंदर सा जी, वो दे रहे हैं, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं।
बीतक के थ्रू ही तो देंगे, सामने थोड़ी आके वो खड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ करें तो सही कि वो सामने खड़ा दिखाई दे हमको। तो जब तक मैंने ये महसूस किया, जब तक प्रत्यक्ष दर्शन हम राज जी के नहीं कर लेते, हमें लगता है वो आता ही नहीं है। वो आते हैं, वो अपनी बात सुनाने किसी ना किसी के माध्यम से आते हैं। कई बार उस माध्यम को भी पता नहीं लगता कि क्या बुलवाया है राज जी, पर वो आते हैं अपनी बात कहने के लिए। उसको पकड़ लीजिए सुंदर सा जी, जहां से भी मिल रही हो पकड़ लीजिए। यहां भी भिक्षा मांग रहे हैं, तहां मांगत टूका चल ही झोरी भर लिया में। मुख पे मुस्कान है क्योंकि दिल में भाव है। श्री राज को अरुगाए के साथ को बांट देवे। राज जी को अरुगाते हैं और सुंदर साथ को फिर बांट देते हैं। कहीं लिखा है राज जी मुंह से निकाल के देते हैं और सबको बांटते हैं, फिर लिखा है सुंदर साथ जी कहीं पे? हमने राज जी नहीं बन के बैठना है कि पहले हमें आरोगाओ, पहले सुनाने वाले को आरोगाओ, फिर बाद में सब लेना। वो प्राणनाथ है, वो तारतम वाणी लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। वो खुद तारतम वाणी का रूप है, आवेश स्वरूप लीला कर रहे हैं उनके अंदर। किसी भी और सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की तरह ट्रीट मत कर लीजिएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा सुंदर साथ जी। अपने भावों से कई बार हम ऐसा कर देते हैं, पर वो हमें गलत जगह ले जाते हैं। प्राणनाथ जी जैसी शोभा ना किसी की कभी हुई ना कभी हो सकती है। श्री राज जी को अरुगाए के साथ को बांट देवे। अब सुंदर साथ में बांट देते हैं। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद। कौन सा समान है? विरक्त भेष धारण किया हुआ है, फकीरी का साज। हम गृहस्थ में रहते हुए हमने फकीरी का साज धारण कर रखा है। फकीरी मतलब नो फिक्र एट ऑल, जिसको कोई फिक्र नहीं वो फकीर है। हमें तो फिक्रें लगी हुई हैं रोज की। राजी पे छोड़ा होता तो फिक्र होती, ईमान पक्का होता, पूरा उस पे छोड़ रखा होता तो फिक्र भी उसको होती ना। कहते तू कर उसका, मैं तो तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी फिक्र करेगा अपने आप, मैं क्यों फिक्र करूं। घर में रह के फकीर बन के दिखाइए सुंदर साथ जी। शोभित सब सनंद, क्या धारण किया उन्होंने, क्या वेश, क्या श्रृंगार धारण किया सुंदर साथ जी ने। तप, त्याग, तेज, सब गुणों को सब सनंदों सहित सुंदर साथ जी ने ये वेश धारण किया है। ये धनी की मेहर से धारण होता है। आपने देखा है प्राणनाथ जी घोड़े पे हैं, बाई जी कहाँ है? बाई जी की भी तो उम्र हुई होगी, बाई जी कहाँ है? चल रही हैं वो, उनके भी प्राणनाथ हैं। वो लौकिक पति नहीं है, शिकायत नहीं करती हैं मैं भी थक गई हूं अब तुम उतर जाओ मैं बैठ जाती हूं, कुछ नहीं कहती हो। वो भी सुंदर साथ की तरह प्राणनाथ जी की सेवा कर रही हैं, उनको रिझा रही हैं, सुंदर साथ की सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूं, सुंदर साथ की सेवा करती हैं। पहले भी आया था, जो भिक्षा मांग कर लाते हैं बाईजू राज सबको मिक्स करती हैं और बंटवाने का प्रबंध करती हैं। वो हमेशा सेवा में हाजिर रहती हैं। लालदास जी की भी उम्र हुई होगी, कितने सुंदर साथ होंगे साथ में, पर सबके भाव देखिए सुंदर साथ जी, सब चल रहे हैं। राज जी भी हर टाइम घोड़े पे नहीं बैठते होंगे, वो भी चलते होंगे सुंदर साथ के साथ, क्योंकि जब सब स्वयं सेवा की जाती है ना, तब सुंदर साथ में उमंग आती है सेवा करने की। मैंने देखा है ये, इंस्ट्रक्शन देने वाला वेला बैठा हो, फ्री बैठा हो ना, उसकी बात का असर ही नहीं होता सुंदर साथ जी। जो स्वयं सेवा में लगाते हैं अपना समय, फिर वो कहे ना कि आप कीजिए, तो देखिएगा उस सेवा में उमंग और उत्साह कितना ज्यादा होता है, क्योंकि केवल कथनी नहीं होती है वहां पे, खुद रहनी में आकर दूसरों को कहा जाता है कि आप सेवा कीजिए। तब देखिए कितनी वो उमंग फीकी पड़ती ही नहीं कभी,
बाहर से फीका फीका फेंका जाता है, उमंग को ठंडा करने के लिए बाहर से प्रहार किए जाते हैं, वो और चमक के बाहर आती है उमंग। आपको पता है रोज राजी नया उत्साह पैदा कर देते हैं अंदर, एवरी डे पहले दिन से भी ज्यादा डबल आता है अंदर। ये फर्क होता है, क्योंकि ये उमंग बाहर से नहीं आती है, ये अंदर से आती है। राजी लगा देते हैं अंदर से, वो धुन लगा देते हैं सुंदर साथ की सेवा करने की धुन। ये बांसुरी की धुन जैसी मीठी होती है, बहुत आनंद आता है इसमें भी। मेरे सुंदर साथ की आंखों में एक पल की चमक देखने के लिए सेवादार सुंदर साथ 5-5 घंटे बैठा रहता है। एक पल की चमक, मैंने कहा एक पल की खुशी देखने के लिए। कहते हैं आपने एक पल देखा है दीदी, 12,000 आंखों में अगर एक पल हुआ तो 12,000 पल हो गए कि नहीं हो गए? इतने सुंदर भाव हैं सुंदर साथ के। बोलते 500 सुंदर साथ ने भी देखा, एक ही पल सही, पर 500 पल हो गए ना उनको कलेक्ट किया, तो बस वही वेतन है हमारा, वही बोनस है हमारे लिए। मैं कभी कभी बोलती हूँ ये कर लें, आपका समय तो नहीं चला जाएगा सुंदर साथ जी, आपके पास समय बहुत कम होता है। कहते चिंता मत करो, राजी बोनस लेके बैठे हैं हमारे लिए, आप बताओ करना क्या है। धनी से बोनस मिलता है हमको, जाने क्या क्या बोनस लेते हैं वो पिया जी से। बस यहाँ किसी को नहीं बताना, नहीं तो पिया बोनस नहीं देते, फिर वेतन काट लेते हैं, कहते हैं हमारा। यहाँ जैसे ही सेवा का पता किसी को लग जाता है ना, तो वेतन कट जाता है, देते नहीं है फिर, इसीलिए छुप ही रहने देना। ऐसे भाव हैं सुंदर साथ जी के। मैंने नहीं देखे इतने निस्वार्थ भाव, कभी पूरे जीवन में नहीं देखे थे जितने आप सब सुंदर साथ जी में देख देख के धन्य हो रही हूं। मैं कर तो कुछ नहीं पाती, पर देख देख के धन्य होती रहती हूँ। जितना आनंद चौपाइयों में आता है राजी उसमें समा देते हैं, ऐसे लगता है चौपाइयों का अर्थ बन के सुंदर साथ सामने खड़ा हो, उनको सार्थक करके खड़ा हो। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, सेवादार सुंदर साथ भी सनंद साज सुंदर साथ जी सज के खड़े हैं, वो सारे सेवा के साज लेके खड़े हैं। मोमिनो भेख पहचानिया, क्या पहचाने अंध, हम हैं वो आंखों के अंधे। कहते हैं सुंदर साथ ने विरक्त भेष और उसमें विराजमान अपने धाम धनी को पहचान लिया है। माया के अंधे जीव भला उनको क्या पहचानेंगे? हमने अभी तक नहीं पहचाना सुंदर साथ जी, हमने अभी तक ब्रह्मवाणी में विराजित अपने पिया को पहचाना नहीं है। हमने अभी तक प्राणनाथ जी की पहचान की होती तो सुंदर साथ के प्रति एक शब्द किसी के मुख से भी ना निकल पाता। अगर उनके स्वरूप की पहचान होती, अगर पता होता कि ये नाटक चल रहा है। क्या वाह राज जी, क्या रोल दिया है आपने, हम उसको एप्रिशिएट कर रहे होते। अगर समझ चुके होते इस खेल को, दुखी ना होते, दुखी नहीं होते सुंदर साथ जी। धनी के खेल की समझ आ जाती है ना जब, अच्छा ये चलाया आपने इस बार इनको सेवा दी है, पहले उनको सेवा दी थी अब इनको सेवा दी है। वाह भाई वाह राज जी, समझ में आने लगती है, दुख नहीं होता सुंदर साथ जी फिर। और ये विवेक दृष्टि भी वाणी ही देती है, कोई नहीं दे सकता, वाणी ही देती है, बीतक ही देती है। अब मुझे समझ में आता है कि लंबी बीतक कैसे हमारे जीवन को कवर कर लेती है। एक एक प्रसंग को परमहंसों की बीतक आके कैसे कैसे धो डालती है इस खाली प्रतिमा को। बहुत सुंदर, शुक्र है राज जी आपका। एक लड़ाई राह में, कहते अब राह में क्या हुआ, अब ऐसे चलते जाएंगे फकीरी भेष में, थोड़ी ना चलने देगा। रास्ते में कुछ हुआ ही नहीं तो खेल कैसा सुंदर सा जी, सब ठीक ठाक ही चलता रहा तो फिर कैसा खेल, कैसा इंटरेस्ट, रुचिकर तो बनाएंगे ना उसको। पर हमारे जीवन में सीधा ही चलता रहे, हमें कोई अड़चन नहीं चाहिए। क्यों?
ईमान टेस्टिंग करानी है कि नहीं करानी है सुंदर साथ जी? एक लड़ाई राह में दज्जालें करी दरमियान, भई गोंडों के गांव मिने करी बिन पहचान। रास्ते में गोंडों के गांव में बहुत विवाद हो गया। क्या हुआ? गोंडों के दिल में कौन बैठा था? दज्जालें करी दरमियान। कौन बैठा था? दज्जाल। कौन होता है वो? अज्ञानता। तो अज्ञानी पे गुस्सा आना चाहिए सुंदर साथ जी। जो अज्ञानता है उस पे कैसा क्रोध? ज्ञानियों को क्रोध क्यों आ रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। जो ज्ञानी समझते हैं खुद को, उनको क्रोध क्यों आ रहा है, और वो भी अज्ञानता के ऊपर, जबकि पता है अज्ञानी है, कोई बात नहीं। ज्ञानी समझ रहे हैं ना खुद को बहुत, उनको क्रोध नहीं आता। ज्ञानी मतलब उनको खेल की समझ आ चुकी है। अगर खेल की समझ होती, अगर पिया की पहचान होती तो खेल की समझ होती। खेल की समझ होती तो अज्ञान पे तो बिल्कुल, अज्ञानता पे तो क्रोध नहीं आता, क्योंकि हम भी तो उसी अवस्था में रह के आ चुके हैं। अभी भी पूरा ज्ञान हो गया होता तो राज्य दिख ना जाते। एक अंधे ने ज्ञान ले लिया, एक अंधा बिना ज्ञान के। हैं तो दोनों ही अंधे हैं ना सुंदर साथ जी। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक को ज्ञान है, एक को ज्ञान नहीं है। दोनों अंधे बैठे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, राज्य जाहिर हो गए, दोपहर का सूर्य निकल आया। अंधों पे कौन विश्वास करेगा कि तुझे कौन सा दिखाई देता है वो दोपहर का सूर्य? तूने देख लिया उस सूर्य को? क्या जवाब देंगे इस दुनिया को हम सुंदर साथ जी? खुद आंख के अंधे बन के बैठे हो और लाउड स्पीकर लेके चिल्ला रहे हो, दोपहर का सूर्य निकल आया गांव वालों, ऐ ब्रह्मांड वालों सूर्य निकल आया। कहते ब्रह्मांड वाले आके पूछ रहे तूने देख लिया? तुम तो खुद ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हो, देखने में तो लगा ही नहीं रहे तुम ऊर्जा। एक ज्ञान वाला अंधा, एक अज्ञान वाला अंधा, दोनों अंधों में फर्क कैसा? देखा तो किसी ने भी नहीं सुंदर साजी। देखने में ऊर्जा क्यों नहीं लगा रहे? राज्य यही चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर बड़ा ज्ञान उधर नहीं। वो सोच रहे हैं हम ज्ञान वाले अंधे, वो सोच रहे हैं, पता है क्या लड़ाई है? वो सोच रहे हैं हम ज्ञान वाले अंधे, ये सोच रहे हैं हम ज्ञान वाले अंधे। हैं तो अंधे ही हैं तो सुंदर साथ जी, देख तो कोई भी नहीं पा रहा। कैसी ये विडंबना और कैसा ये हंसी का खेल। दज्जाल ने लड़ाई करी गोंडों के गांव में। क्या था दिल में? क्या बैठा था? अज्ञान रूपी राक्षस। करी बिन पहचान। दूसरों पे डालना बहुत आसान है। इस बीतक साहब को दूसरों के ऊपर डाल के उठ जाना बहुत आसान है, जो मैंने साल में हर साल एक महीना किया है। पता नहीं, मैंने 20 बार तो बीतक सुनी है कम से कम पूरी। हर बार पल्ला झाड़ के उठ गए। अच्छा ये गोंडों की बात, अच्छा ये वैष्णवों की, अच्छा ये इनकी। चलो भाई कहानी वानी सुनी, खाना पीना खाया, चलो घर गए। कुछ नहीं लेकर आए, वहीं छोड़ आए। सारा कुछ गोंडों को दे आए, कुछ उनको दे आए, कुछ उनको। मैं क्या लेकर आई घर में? मैं तो पेट भर के आ गई बस अपना। सुंदर साथ से मिले जुले, ये प्रसंग सुने, बस खत्म। सुंदर साथ कुछ नहीं लेकर आए। ये दज्जाल हमारा ही बोल रहे हैं। क्या क्या लिखा है सुंदर साथ जी? क्या किया उन्होंने? एक लड़ाई राह में दज्जालें करी दरमियान, भई गोंडों के गांव में। लड़ाई कौन करता है? करी बिन पहचान। कितना आराम से गोंडों का नाम लिख के हमारी कहानी लिख दी राज जी ने, छठे दिन में होने वाली भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। बिन पहचान के ही लड़ाई होती है, पहचान के बाद तो लड़ाई होती ही नहीं है। और करता भी बिन पहचान, मतलब नो ज्ञान, कम ज्ञान, नो ज्ञान। वही तो दज्जाल होता है। राह में लड़ाई हो रही है, गोंडों के गांव में हो रही है।
आज गांव गांव मिने हो रही है, बिन पहचान ही होती है, पहचान के बाद नहीं होती। प्राणनाथ जी को कभी लड़ाई करते देखा है? लालदास जी को देखा है पहचान के बाद कभी लड़ाई करते देखा है? अपना संदेश देने जाते हैं चुपचाप, बस उसके बाद नहीं असर हो रहा वापस आ जाते हैं, बड़ी विनम्रता से वापस आ जाते हैं सुंदर साथ जी। चिंतामणि जी को पहचान के बाद कभी लड़ाई करते देखा है? मिहिर राज जी ने भी तलवार उठाई थी ना, पहचान उनको बाद में हुई है, वाणी बाद में उतरी, वाणी की पहचान बाद में हुई है। उसके बाद कभी उन्होंने तलवार उठाई हो किसी के ऊपर? बड़े प्यार से बात करते हैं सुंदर साथ जी। तो ये सब बिना पहचान के ही हैं। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, अब सुंदर साथ जी बिना सिर के आदमी होने का समय आ चुका है। आया था ना, ये तो बिना सिर के आदमी है। कल मैं एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी से मेरी बात हो रही, कहती हैं दीदी बिना सिर के आदमी पता है क्या? बिना मैं के आदमी। सिर नहीं होता तो मैं नहीं होती, सिर ही तो होता मेरा सिर ऊंचा रहे। बिना अहम के आदमी, उनकी जरूरत है अब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ ही बिना सिर के हो सकते हैं, बिना मैं के और बिना डरे। मैंने देखे हैं सुंदर साथ जी जो डरते नहीं हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे, जिनको किसी का डर किसी का खौफ नहीं है, पूरी तरह श्री जी पे समर्पित, पिया जी पे समर्पित, ब्रज रास धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, सबके ऊपर समर्पित परमहंस महाराज जी। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, अपनी आंखों से दीदार किए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे चौथे पांचवें दिन की बीतक में जो नाम आते हैं राज जी दिखा रहे हैं, ऐसे ही सुंदर साथ के नाम आए हैं बीतक साहब में। देख ले यहाँ पे कैसे ईमान पे खड़ा हुआ जाता है। नहीं डरते सुंदर साथ, किसी से नहीं डरते। अगर पक्का ईमान है तो वो उस पर डटे रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो। तो ब्रह्मवाणी से दूर मत होइएगा बस सुंदर साथ जी। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, अब रामनगर में केतकी नदी के किनारे आ पहुंचे हैं। पन्ना जी में नदी के किनारे आए थे ना, नदी किलकिला के जल पे, और इधर नदी किलकिला के तट पे उतरे परमहंस आए। और इधर भी श्री जी, कहना कितना इजी लगता है, पूरी जमात चल चल के आई है भिक्षा मांगना। कितने स्त्रियां और बच्चे भी हैं, कितने घरों में, और चलना भी है, रोज का पड़ाव भी तय करना है, भिक्षा भी मांगनी है, पेट में भोजन तो चाहिए। बहुत सुंदर है। अब रामनगर में केतकी नदी के किनारे कितने बड़े, कितनी दूर विशाल नजर जा रही है, सुंदर साथ ही सुंदर साथ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में सुंदर साथ हो चुका है साथ में। अब उनके भोजन पानी का, रहने बैठने का प्रबंध करना भी कोई आसान नहीं है। वो किसान ने 3-4 दिन सेवा कर दी, इतने बड़े ग्रुप ऑफ सुंदर साथ जी की, इतने बड़े समूह की। केतकी नदी के किनारे देखिए सुंदर साथ जी, सारा सुंदर साथ श्री जी के साथ ये ब्रह्मांड धन्य धन्य हो रहा है। चरण कमल जहां जहां श्री जी के और उनके सुंदर साथ के पड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। चाहे किसी के दिल में दज्जाल आ रहा है, रास्ते में कुछ भी हो रहा है, चलते जा रहे हैं, रुकते नहीं है, अपनी यात्रा को रोकना नहीं है। दज्जाल आए, कुछ भी आए रास्ते में, लौकिक माया में आए, लौकिक परिवारों में आए, अलौकिक परिवार में आए, रुकना नहीं है सुंदर साथ जी। अपनी यात्रा रोकने ही आता है वो। कैसे इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हो भाई, रुकना नहीं है सुंदर साथ जी कभी भी। और किसी की भी निंदा कर दी, अपनी यात्रा खुद ही रुक जाएगी। किसी के भी प्रति अपने हृदय में कटुक
विचार भी मत लेकर आइएगा, सबसे प्रेम कीजिएगा। बस एक ही कुंजी है उनके दिल की। कहते तेरा दिल मेरे दिल की कुंजी है, और हमारा दिल अगर साफ सुंदर निर्मल होगा तो उनका दिल तो वैसे ही खुल जाएगा। कितना इजी रास्ता बताया उन्होंने। कहते तेरा दिल मेरे दिल की कुंजी है, उस कुंजी को साफ कर ले, मेरे दिल में लग जाएगी, खुल जाएगा। जो मैं देने आया था सब मिल जाएगा। सिंधी में आता है। चलिए सिंधी की ओर चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। भूलों के लिए क्षमा करते जाइएगा। इस छोटी सी सुंदर साथ इन मेकिंग, जो अभी सुंदर साथ बनने की कोशिश कर रही है। प्रणाम जी।